अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीकली में हम हमेशा आपको बताते हैं सबसे पहली न्यूज़ पेट्रोल प्राइसेस को लेके। अभी पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज नहीं हुई, लेकिन मेरी एक फीलिंग है कि मेरे ख्याल से जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो ऊपर जाएंगी। दो तीन रीज़न से। ग्लोबली आपने देखा था पिछले हफ्ते जंग की सूरत हाल चल रही थी, तो इसकी वजह से मुझे लगता है प्रेशर ऊपर आएगा। सेकेंडली, पहली तारीख के बाद अगर आपको याद हो तो जो आपके पास कार्बन लेवी लगने जा रही है ₹2.5, वो और जो IMF से हमने एग्री किया था पेट्रोलियम लेवी का, जो कि हम 60 से 100 रुपये पर लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा इंक्रीज़ आएगा पेट्रोल प्राइसेस को लेके। पिछला पूरा महीना, तकरीबन पूरा ये जून गुजर गया है और हिचकोले आ रहे हैं, और उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्लियर नहीं होती। हमारे यहाँ बजट के बारे में लोगों की जो क्लैरिटी है वो नहीं होती। लोगों को ये समझ नहीं आता। बजट एक डॉक्यूमेंट है जो कि पेश किया गया है असेंबली में, उस पर बहस होगी, कोई चीज़ मंजूर होगी, कोई फेल होगी, कुछ पास होगा। और आज मेरा ख्याल है हम तकरीबन 27 तारीख को जून की पहुंच चुके हैं। आज हम फाइनल जो है ना उस पर आ जाएंगे शाम तक कि क्या चीज़ पास हुई क्या नहीं। अभी तक जो है ना वो मफरूज़ों की चल रही है गेम। कोई इधर से कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी की बात निकाल रहा होता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आपको गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो पाक व्हील्स ब्लॉग पढ़ लिया करें, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि क्लैरिटी के साथ और पढ़ाई के साथ आती है। तो अगली न्यूज़ जो है वो यही है जी, बजट से रिलेटेड। तो सबसे पहले लोकल गाड़ियों के ऊपर और इंपोर्टेड दोनों पे एक तो ग्रीन टैक्स लगाया गया 1, 2 और 3% डिपेंडिंग ऑन द इंजन सीसी। उसके अलावा लोकल गाड़ियों के ऊपर जो 850 सीसी वाली तक थी उनके ऊपर GST 12.5% से 18% पे चला गया, वो महंगा हो गया। तो लोकल इंडस्ट्री के लिए तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी। एक न्यूज़ जो कि इस बारे में बीच में हमें थोड़ा अभाम था कि शायद ये जो ग्रीन टैक्स है ये हाइब्रिड गाड़ियों पे नहीं लगेगा, बट आर्टिकल में पढ़ा था पाक व्हील्स पे और उसमें उन्होंने क्लियर किया, हालांकि मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो ग्रीन टैक्स है ये हाइब्रिड गाड़ियों पे भी लगेगा। सिर्फ जो NEV की डेफिनेशन में गाड़ियां आएंगी उन पे नहीं लगेगा। सो उनके ख्याल से जो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ NEV है वो क्या है? नंबर 1 है जो ओनली इलेक्ट्रिक मोटर, ओनली विच कार विच आर ओनली रन बाय इलेक्ट्रिक मोटर यूज एज अ रिचार्जेबल बैटरी। ओनली का जो वर्ड है उसकी वजह से मेरा ख्याल है हाइब्रिड निकल जाएंगी। नंबर 2 वो कह रहे हैं कि ऐसी गाड़ी जिसके अंदर जो है प्लग इन हाइब्रिड की फैसिलिटी है वो जो है इसे मुबर्रा है। तो मेरा ख्याल से इस केस में ये जो है ना हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी ग्रीन टैक्स लग जाएगा। मुझे नहीं समझ आती कुछ सेंस की, लेकिन गवर्नमेंट को समझ आती होगी तो उन्होंने लगा दिया है। ग्रीन टैक्स क्या है उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए जो है उसके बारे में लोगों का बड़ा ख्याल था कि जी IMF ने प्रेशर दिया है तो उसकी वजह से RD कम हो जाएगी और लोकल तो गई इंपोर्टेड गाड़ी बहुत सस्ती हो जाएगी। और एक वो भी आई थी कि जी 40% RD कम होगी। मैंने आपको तब भी बताया था कि वो हायर ड्यूटी स्लैब के लिए होगी, हर गाड़ी के लिए नहीं होगी। तो येस, जो उमरा की गाड़ियाँ हैं लैंड क्रूज़र प्राडो, उस पर जो 40% ड्यूटी कम हो सकती है। अभी उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन साथ साथ 3% जो उस पर भी कार्बन टैक्स लगेगा, बिकॉज वो भी हाइब्रिड या गैसोलीन इंजन वाली गाड़ी हैं, वो भी NEV नहीं है। दूसरा, पिछले हफ्ते एक और न्यूज़ आई कि जी अगेन जापानी गाड़ियों की रेल पेल पाकिस्तानी सड़कों पे, और उसकी रीज़न क्या थी कि जी एक इंपोर्ट पॉलिसी लाई जा रही है जिसके अंदर जो है ना कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज़ कार खुल जाएगी। और उसको भी कई लोगों ने गलत ज़मीमा खबरें चलाई कि जी समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जो गाड़ी इंपोर्ट होती है उसको 3 से 5 साल कर दिया गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दोनों स्कीम्स अलग हैं। एक है गिफ्ट ट्रांसफ़र रेजिडेंस और बैगेज स्कीम, जिसके तहत पाकिस्तान में अभी गाड़ी आती है जो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसमें 3 साल पुरानी गाड़ी और 5 साल पुरानी जीप आ सकती है। वो अपनी तौर पे एग्जिस्ट करती है। इसके पैरेलल एक और पॉलिसी लाई जा रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कमर्शियल इंपोर्ट। आज से पहले पाकिस्तान में कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज़ कार अलाउड नहीं थी, ये पहली बार होने जा रहा है। सो 2 स्कीम्स अलग हैं। एक बैगेज गिफ्ट और ट्रांसफ़र रेजिडेंस है जो एक्सपैट के लिए। कमर्शियल यूज़ की जो इंपोर्ट की जो पॉलिसी है वो अलग है। उसमें कह रहे हैं कि 5 साल की गाड़ी अलाउड होगी। इस स्कीम का कोई ताल्लुक नहीं उससे। तो जो आपको बता रहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फैसिलिटी इंक्रीज़ कर दी, वो झूठ बोल रहा है। उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने कोई टॉपिक, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ। आगे चलते हैं जी। EPA के बारे में लोगों को बड़ी परेशानी थी कि जी वो जून के और अंदर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपको फ़ाइन होंगे। उनके सेंटर्स जो हैं उनकी तादाद को लेकर लोगों को परेशानी थी। वो 9 थे पहले, फिर 20 कर दिए गए। हम लोगों ने कोशिश की थी कि उनसे सारे सवाल पूछें। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो यहाँ पे लगे हुए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और वो जब मेरी गाड़ियाँ भी चेक हुई थी तो उनमें से फेल हो गई थी एक गाड़ी, बल्कि मैं इस वीकेंड पे उस पर काम भी कराऊंगा और इंशाल्लाह उसको दोबारा लेके जाऊंगा। तो अभी न्यूज़ ये है कि 31 अगस्त 2025 तक तोसीह कर दी गई जी इसकी डेट के अंदर।
और अगर आपकी गाड़ी फेल हो जाती है, जैसा मेरी गाड़ी भी एक फेल हुई है, तो उसके लिए ये है कि आप उसकी मेंटेनेंस कराएं, उसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, प्लग्स, मोबाइल चेंज करें, अपने फ्यूल क्वालिटी को बेहतर करें, तो होपफुली वो गाड़ी जो है इमिशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी आ जाएगी और आप जो है उसको टेस्ट जब कराएंगे तो आराम से पास भी कर सकती है। 20 जो इनके बूथ हैं ये मंडे से सैटरडे ऑपरेट करेंगे, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, बीच में 1 घंटे की लंच ब्रेक है। और उनकी जो लिस्ट है वो पूरे 20 के 20 की मैंने आपको इस लिंक में साथ लगा देंगे, ताकि आप लोग अगर अपनी गाड़ी का EPA टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, अब बात हो रही थी बजट की। बजट के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको NEV पॉलिसी कहा जा रहा था कि जी NEV पॉलिसी आएगी। NEV पॉलिसी बेसिकली है कि NEV पॉलिसी बेसिकली बताती है कि जी हमने अपनी फ्यूल, जो मकसद जो NEV पॉलिसी का वो है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी फ्यूल कॉस्ट को कट करना चाहते हैं, और एम ये है कि जो 30 गोल बेसिकली कह सकते हैं 30% ऑफ व्हीकल इन पाकिस्तान बाय 2030 जो है वो इलेक्ट्रिक होंगी। अब वो कैसे होंगी कि उसमें गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी, चार्जिंग नेटवर्क को बेहतर बनाएगी और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए सब्सिडीज़ लेके आएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तकरीबन जो अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए फ्यूल कॉस्ट के ऊपर, आप एनुअली 2.07 बिलियन जो है ना लीटर ऑफ फ्यूल जो है वो सेव होगा। कार्बन एमिशन जो है वो कम हो जाएंगी, बिकॉज आपके फ्यूल वाली बाइक्स नहीं होंगी, गाड़ियाँ नहीं होंगी, तो एमिशन नहीं होंगे। तकरीबन 1 बिलियन जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज जो कि आप पेट्रोल को इंपोर्ट में लगाते हैं वो बच जाएगा। और हेल्थ केयर के ऊपर जो पैसे खर्च होते हैं, बिकॉज जब आप पोल्यूशन करते हैं, एमिशंस करते हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ केयर के ऊपर भी जो है स्ट्रेस पड़ता है, तो उसमें भी तकरीबन 405 मिलियन एनुअली सेव होगा। अभी बड़े फैंसी नंबर हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया गया इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट उसमें सब्सिडीज़ क्या देगी, वो तकरीबन सब्सिडी दे रहे हैं 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए, 3,171 के करीब जो है रिक्शाज उनके लिए। 25% ऑफ सब्सिडी जो है वो ख़वातीन के लिए रिजर्व रखी गई है, ताकि वो जो है इस अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन सकें। ये जो सारा कुछ है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने कहा जी हम वो करेंगे और उसको सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। इसके अलावा जो अगला इनिशिएटिव है वो चार्जिंग नेटवर्क के बारे में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन जो टारगेट रखा गया है वो बड़ा एग्रेसिव है। पॉलिसी ने बेसिकली ये किया कि 40 न्यू ई-वी चार्ज स्टेशन मोटरवे के ऊपर लगेंगे, खाली मोटरवे के ऊपर ही 40 और लगेंगे। अभी आपको याद रहे, सो मोटर के ऊपर सिर्फ एक साइड पे और एक साइड पे है, या 2-4 होंगे मैक्सिमम, 40 और लगेंगे, 10 टाइम्स हो जाएगा। हर 105 किलोमीटर के ऊपर जो है आपका चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। बैटरी स्वैपिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। व्हीकल टू ग्रिड जो V2G जिसको कहा जाता है, व्हीकल को गिव एनर्जी बैक टू ग्रिड, उस तरह की व्हीकल्स को सपोर्ट किया जाएगा। तो व्हीकल टूल इसको लोड भी बोलते हैं। खैर ये भी बहुत आगे की पॉलिसी है, इसका मतलब एम है, इसका कोई खास फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन वो उन्होंने ये कहा कि जी EV के जो चार्जिंग के पॉइंट्स हैं ना न्यू बिल्डिंग के अंदर वो लाजमी रखे जाएंगे। तो इस तरह के अर्बन एरियाज़ में चीज़ें की जा रही हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी का एक और एम ये कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जाए, ताकि वो गेयर अप हो सके इस EV रेवोल्यूशन के लिए। तो तकरीबन 90% ऑफ जो पार्ट्स हैं ना जो इसके अंदर लगते हैं आपके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेटअप को बनाने के लिए, उसके ऊपर ड्यूटी जो है ख़त्म कर दी गई है। सो इस तरह से मेरे ख्याल से ये एक पॉलिसी ड्राफ्ट तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर कितना अमल होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त बताएगा। बट अभी तक ऑन पेपर जो है ये पॉलिसी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, और देखते हैं कि आगे इससे क्या रिज़ल्ट आते हैं। अगला जो रिज़ल्ट है वो होंडा की तरफ से है, और मेरा ख्याल है वो इसी डायरेक्टली पॉलिसी के रिजल्ट में है, बिकॉज कई सालों से तो हमने होंडा के सिर्फ स्टिकर होते चेंज देखे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो फाइनली एटलस होंडा ने जी कंफर्म कर दिया है कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहे हैं दिस फिजिकल ईयर। एंड अगेन आई वुड रिपीट कि वो जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव भी दिया है, NEV पॉलिसी भी आई है, तो उसी की वजह से ये आ रहा होगा, वरना इतने अरसे से नहीं आया था। तो बेसिकली जो उनकी प्रोडक्ट है उसका नाम है बेनली ई, और उसके जो फीचर्स हैं वो भी हमने उसमें लिख दिए हैं। टॉप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 वेरिएंट्स हैं। सो जो प्रो है उसकी 60 है। 60 जो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिहाज से, इलेक्ट्रिक स्कूटी कह लें, स्कूटर कह लें, के लिहाज से ठीक है। बट अभी किस प्राइस रेंज में आएंगे, कब लॉन्च होंगे, इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक की बात हो रही थी, इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, गवर्नमेंट के इंसेंटिव की बात हो रही थी। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है जी वो 2000 इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जिंग स्टेशन बनाने चाह रहे हैं। पूरे सूबे भर के अंदर जी प्लान है कि 2000 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, और इनिशियली 600 इलेक्ट्रिक बसेज जो है ना वो पूरे पंजाब में जो लॉन्च की जाएंगी। और ये CM पंजाब जो है उनका एक विजन है कि जिसके मुताबिक वो ये चाहती हैं
एक्सपेक्टिंग है कि पंजाब भर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन एक आए। अगर गवर्नमेंट खुद ये कह रही है तो गवर्नमेंट के अपने जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे अगर बाइक्स वगैरह आने, मुझे याद है जब मोहसिन नकवी साहब सीएम होते थे तो एक इवेंट हुआ था ट्रांसपोर्ट का, उसमें मैं गया था तो उन्होंने ऐलान किया था, मुझे नहीं पता उस पर कितना अमल हो रहा है, कि गवर्नमेंट के उन्होंने बैन लगा दिया था कि गवर्नमेंट कोई भी बाइक गैसोलीन नहीं लेगी, अब इलेक्ट्रिक लेगी। आई होप ये अभी तक चल रहा हो। इसी तरह ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगला जो अच्छा कदम है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन्होंने जी एक ऐप बनाई है, और वो ऐप का मकसद ये है कि जब आप ऑनलाइन टैक्सी या हेलिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आप वेरीफाई कर सकें कि क्या वो टैक्सी, क्या वो सर्विस या वो जो गाड़ी आपके पास आ रही है और वो कैप्टन या ड्राइवर आपके पास आ रहा है वो पुलिस से वेरीफाइड है कि नहीं। एक QR कोड लगा होगा गाड़ी के ऊपर, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरह चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, उसके साथ हमारे यहाँ पे लोगों के जो है ना फ्रॉड करने के तरीके या और वारदातें भी बढ़ जाती हैं। इस केस में हमने देखा जब ऑनलाइन हेलिंग सर्विसेज पाकिस्तान में आए, वो पहले नहीं थी, एक नई चीज़ थी, जब वो आ गए तो उसके बाद काफ़ी नए नए तरीके के फ्रॉड होना शुरू हो गए, और एक ज़रूरत इस अमर की थी कि हम जो है एक ऐसी पॉलिसी लेके आएँ जो कि बदलते ज़माने के साथ जो है ना उसके ज़रूरतों को देखते हुए बनाई गई है। तो मेरे ख्याल से ये ऐप भी जो है ना उसी का रुख में, एक डायरेक्शन में एक अच्छा कदम है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, लेट्स सी क्या होता है। अगला जो मैसेज है वो समझ लें कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी ने गाड़ी लगाई और उनके साथ कोई वारदात होगी। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि जी अभी किसी और के पास है तो कल को मेरे पास होगा तो मैं ये करूँगा ये वो करूँगा। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब भी आपको इश्तिहार देखते हैं, बिल बोर्ड देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सो आपका जब इंटरेक्शन फाइनली उस प्रोडक्ट बनाने वाले से हो रहा है, कस्टमर टू कस्टमर जो इंटरेक्शन होता है, उसमें जो प्लेटफॉर्म है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं होती। येट हम आपको कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें बताएं जिससे आप फ्रॉड से बच सकें। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं हमेशा बताता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी आजकल बड़े ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, लोग टोकन मंगाते हैं उसके बाद फ़ोन बंद कर देते हैं। नेवर एवर गिव टोकन ऑनलाइन। आप जब तक फिजिकली गाड़ी जाके देख लें, गाड़ी ब्लूटूथ के थ्रू आपके पास ट्रांसमिट नहीं होगी, कोई ऐसा AI फीचर नहीं आया कि आप उसको डिजिटल पैसे ट्रांसफ़र करें, वो डिजिटल गाड़ी ट्रांसफ़र कर दे। इट हैज़ टू बी हैंड इन हैंड। आप गाड़ी देखने जाएँ, एक हाथ दे एक हाथ ले की पॉलिसी होनी चाहिए। कैश में ट्रांजेक्शन ना करें, आप जो है उसको पे ऑर्डर दें, जिससे गाड़ी ले रहे हैं गाड़ी उसी के नाम पे हो। बायोमेट्रिक कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ये मेरे फुप्पो की गाड़ी है, चाचू की गाड़ी है, ऐसी चीज़ पे अगर आप जाएंगे तो आपके साथ धोखा होगा। जिससे गाड़ी ले रहे हैं उन्हीं के नाम का पे ऑर्डर बनाएं जिनके नाम पे गाड़ी है, और उन्हीं से बायोमेट्रिक लेके उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करें। नो कैश इन्वॉल्वमेंट व्हाटसोएवर, नो टोकन, नो कैश इन्वॉल्वमेंट। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे, अगर आप कंज्यूमर हैं और आप किसी को बुला रहे हैं अपनी गाड़ी देने के लिए, वो तो कोशिश ये करें कि किसी सेफ मुकाम पे बुलाएं। पहली चीज़ मेरा ख्याल है आइडली एक इंडिपेंडेंट मुकाम जो कि न्यूट्रल मुकाम हो वो बैंक होना चाहिए। वो बैंक में आएँ, आके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, बायोमेट्रिक लें और उधर ही आपको वो दे दें बायोमेट्रिक। अब आता जी टेस्ट ड्राइव नहीं है, तो टेस्ट ड्राइव के लिए इंडिपेंडेंट कंपनियां बनी हुई हैं, पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस ऑफर करता है, उनसे कि आप इंस्पेक्शन करा लें। टेस्ट ड्राइव हम नहीं दे सकते जब तक आपकी पेमेंट नहीं आती। और अगर फ़र्ज़ करें किसी को नहीं करानी इंस्पेक्शन और वो आपसे गाड़ी की डील करने आता है तो आप कंडीशनल वहाँ पे बैंक में बिठाएं, बैंक के अंदर पे ऑर्डर लें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट आपके पास होगा, उसके बाद आप उनके साथ किसी अपने बंदे को भेज दें और अपने नोन इलाके में टेस्ट ड्राइव करा लें, तो आप इस तरह के धोखे और फ्रॉड से बच सकते हैं। अच्छा जी, अगला मैसेज जो है पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर की तरफ से है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी कि समर गाला शुरू हो चुका है। समर गाला सेल 23 जून से लेकर 9 जून तक है, जिसमें अप टू 60% आप ऑफ ले सकते हैं। बहुत मज़े की नई प्रोडक्ट है। पार्क व्हील्स की अपनी मोटर LED लॉन्च की गई है, हमारी अपनी डिटेलिंग की प्रोडक्ट है, और इसके अलावा वाइपर ब्लेड्स हैं, टॉप कवर्स हैं, यू नेम द प्रोडक्ट एंड वी हैव इट। और ये एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी, न्यू प्रोडक्ट्स पे भी, तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है समर गाला के अंदर। अप टू 60% ऑफ है। उसका फ़ायदा उठाने के लिए अभी जाएं, अपनी राइड को अपग्रेड करें और पार्क व्हील ऑटो स्टोर पे अपनी ऑर्डर प्लेस करें। आखिर में चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। आज मुहर्रमुल हराम का पहला दिन है, इस्लामिक ईयर जो है वो स्टार्ट होता है, और अहले बैत की मोहब्बत, उनकी इज़्ज़त और उनसे जो लगाव है वो किसी एक ख़ास फ़िरके के लिए ज़रूरी नहीं, तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है मेरे ख़्याल से। तो बेसिकली जो है मुहर्रम हमें ये दर्स देता है कि हम बर्दाश्त, दूसरों के लिए जज्बा कुर्बानी जो है वो पैदा करें, और कोशिश ये करें कि अपने अमल से या दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। दूसरी चीज़ ये है, बारिशें, थोड़ी मानसून स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन मैं अभी पार्क व्हील ऑटो स्टोर पे भी देख रहा था, मैंने अपनी गाड़ी के लिए भी मंगाए हैं। आप वाइपर जो है अपनी गाड़ियों के चेंज कर लें, बिकॉज अगर आप लोगों की गाड़ी की विंड स्क्रीन ही क्लियर नहीं होगी और बारिश का मौसम होगा तो मसले मसाइल हो जाते हैं। आखिर में
फिर मैं आपको बताता चलूँ कि मानसून का सीज़न आने वाला है, गर्मी भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के भी मसले बहुत होते हैं, तो कोशिश करें बिजली को भी बचाएं और अपने अलावा जानवरों का भी ख्याल करें, क्योंकि हबस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अपने घरों के बाहर को प्याले में कहीं पानी रख दें ताकि जो बेज़ुबान जानवर हैं वो भी इस गर्मी में आपको दुआएँ दे सकें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।